देखिए, न्यूज़ तो ये है कि भारत सरकार या भारत की फौज तिब्बतोलॉजी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का प्लान कर रही है। अब इस न्यूज़ को सुनते ही दो सवाल दिमाग में आते हैं। सबसे पहला कि तिब्बतोलॉजी क्या है, और दूसरा कि हम इसे एज अ वेपन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है कि चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास बहुत ज्यादा फेक प्रोपोगेंडा फैलाता है। उसी को काउंटर करने के लिए हम तिब्बतोलॉजी को एज अ वेपन यूज करने वाले हैं। तिब्बतोलॉजी क्या है, हम इसकी बात करेंगे, लेकिन यहां पर एक और सवाल आ गया कि चाइना किस तरह का फेक प्रोपोगेंडा बॉर्डर के इलाकों में या पूरी दुनिया में फैला रहा है। गाइज, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमें तिब्बत और चीन के बीच में डिफरेंस और सिमिलैरिटीज को समझना होगा। सबसे पहले किसी भी देश को समझने के लिए हमें उस देश से जुड़े 5 चीजों के बारे में पता होना चाहिए, जो कि है हिस्ट्री, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। अब यहां पर आप मैप में देखिए 4 रीजन हैं: इंडिया, पाकिस्तान, तिब्बत और चाइना। इन 4 इलाकों में से हमारे लिए पाकिस्तान को समझना बहुत आसान है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन और फिजिकल अपीयरेंस सब सेम है। लेकिन इसी तरह की बात हम चीन, तिब्बत और भारत के बारे में नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी हिस्ट्री, लैंग्वेज, कल्चर और फिजिकल अपीयरेंस मेजॉरिटी ऑफ इंडियन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। गाइज, मैंने यहां पर मेजॉरिटी ऑफ इंडियन इसलिए कहा है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, सिक्किम और लद्दाख के लोग कुछ हद तक तिब्बत के लोगों से रिलीजन यानी कि बुद्धिज्म, कल्चर और फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर रिलेट कर सकते हैं। अब हमें अक्सर ये लगता है कि बुद्धिज्म चीन, भारत और तिब्बत के बीच में एक कॉमन ग्राउंड हो सकता है, लेकिन बुद्धिज्म चाइना में सिर्फ 20% है, जबकि तिब्बत में 91% है, और इंडिया में 2011 के सेंसस के अनुसार बुद्धिस्ट पॉपुलेशन सिर्फ 0.7% है। अब आप चीनियों को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सारे एक जैसे होते हैं, यानी कि चीन एक होमोजेनस कंट्री है, लेकिन ये सच नहीं है। चाइना भारत की तरह ही एक मल्टी एथनिक ग्रुप वाली कंट्री है। चाइना की पॉपुलेशन है अप्रॉक्स 1.4 बिलियन। यहां पर आप चाइना की इथनो लैंग्विस्टिक मैप को देख सकते हो, जिसमें चाइना को इथनिसिटी और लैंग्वेज के बेसिस पर 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब आप यहां पर ग्रीन कलर में ये जो सबसे बड़ा एरिया देख रहे हो, ये है हान चाइनीज पीपल का एरिया। हान पीपल यानी कि चाइना की सबसे बड़ी एथनिक मेजॉरिटी। और हान सिर्फ चाइना का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है। हान चाइना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना के साइंटिफिक डेवलपमेंट, रिलीजन, कल्चर और लैंग्वेज पर इसका बहुत गहरा असर है। अब इस मैप में आपको ताई, म्याओ, कोरियन, मंगोलियन, टर्किक सारे एथनिक ग्रुप्स मिलेंगे, लेकिन हमारे लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग ग्रुप है वो है तिब्बतो बर्मन एथनिक ग्रुप। तो इस एथनिक ग्रुप और चाइना के बीच के रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हान चाइना या हान डायनेस्टी की, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे चिन डायनेस्टी से। अब चिन क्यों? क्योंकि चिन डायनेस्टी इंपेरियल चाइना की सबसे पहली डायनेस्टी थी। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि तिब्बत चिन डायनेस्टी का पार्ट नहीं है। इसके बाद जो सबसे पॉपुलर डायनेस्टी आई वो है हान डायनेस्टी। अब यहां पर हान डायनेस्टी के नाम में हान का क्या मतलब है? जब चिन डायनेस्टी का फॉल हुआ तो लू बांग को चाइना के एक शहर हानजोंग का राजा बनाया गया। हानजोंग सिटी से पास करती है हान रिवर, जिसके नाम पर इस शहर और पूरे डायनेस्टी का नाम रख दिया गया हान डायनेस्टी। गाइस, हान डायनेस्टी के दौरान चीन में सेस्मोग्राफ, सस्पेंशन ब्रिज और डीप ड्रिलिंग जैसे बड़े बड़े आविष्कार हुए। तो गाइज, यहां पर आप मैप में देख सकते हो हान डायनेस्टी का टोटल एरिया। अब जाहिर सी बात है कि हान डायनेस्टी चिन डायनेस्टी से बड़ी होगी, लेकिन तिब्बत अभी भी इसका पार्ट नहीं है। 400 साल पुरानी इस डायनेस्टी के समय पर 3 मेजर रिलीजन्स थे। पहला कन्फ्यूशियनिज्म, दूसरा दाओइज्म और तीसरा महायान बुद्धिज्म। इन तीनों में से सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था कन्फ्यूशियनिज्म। इसके साथ ही संस्कृत की तरह ही इनका भी एक एंशियंट लैंग्वेज था, जिसके अलग अलग डायलेक्ट पूरे हान डायनेस्टी में बोले जाते थे। तो यहां से हमें पता चलता है कि चाइना की 91% पॉपुलेशन या हान पीपल का एक कॉमन हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड है। लेकिन ये चीज तिब्बत पर लागू नहीं होती। अब जेनेटिकली तिब्बत के लोग हान चाइना, भूटान और मंगोल से रिलेटेड हैं। लेकिन गाइस, जेनेटिकली सेम होने से क्या होता है?
जेनेटिकली तो हम भी यूरोप और सेंट्रल एशिया से कनेक्टेड हैं, लेकिन आप खुद सोच करके देखो कि हम यूरोप और सेंट्रल एशिया से किसी भी चीज में रिलेट नहीं कर सकते, चाहे वो कल्चर हो, हिस्ट्री हो या फिर रिलीजन। उसी तरह से तिब्बत के लोग भले ही जेनेटिकली चीन से रिलेटेड हों, लेकिन हान डायनेस्टी या दूसरी एंशियंट डायनेस्टीज का पार्ट ना होने के कारण तिब्बत के लोगों का हिस्ट्री और कल्चर चीन से अलग है। ये तो बात हुई कल्चर, रिलीजन और हिस्ट्री की। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। इंडो यूरोपियन फैमिली के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लैंग्वेज फैमिली है साइनो तिबेतियन लैंग्वेज। अब इस फैमिली का एक नॉन सेनेटिक मेंबर है तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज, जिसमें तिबेतियन बर्मीज के साथ और भी दूसरी लैंग्वेजेस आती हैं। अब इस इंफॉर्मेशन से तो यही लग रहा है कि तिबेतियन भाषा का कहीं ना कहीं चाइनीज भाषा से रिलेशन है, लेकिन गाइज यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, नॉन सेनेटिक मेंबर। नॉन सेनेटिक का मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट रिलेटेड टू चाइनीज लैंग्वेज एंड कल्चर, यानी कि चाइनीज और तिबेतियन ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो गाइज हमने देखा कि किस तरह से तिब्बत की हिस्ट्री, लैंग्वेज और कल्चर तीनों चीन से डिफरेंट हैं। इन सब के बाद भी चीन ने 1950 में तिब्बत को फोर्सफुली एनेक्स कर लिया। अब इस वीडियो की शुरुआत में हमने चाइनीज प्रोपोगेंडा की बात की थी, तो उसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। चाइना तिब्बत को एनेक्स करने के सपोर्ट में एक बहुत ही वीक आर्ग्यूमेंट देता है। उसका कहना है कि 800 साल पहले, यानी कि युआन डायनेस्टी के अंदर तिब्बत चाइना का पार्ट था, जो कि आप यहां मैप में भी देख सकते हो। लेकिन उसके बाद आई मिंग डायनेस्टी, जिसमें तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं था। फिर उसके बाद आई चिंग डायनेस्टी, जिसमें तिब्बत फिर से चाइना का पार्ट हो गया। लेकिन 1912 से 1949 तक तिब्बत पर किसी भी चाइनीज सरकार का कंट्रोल नहीं था। फिर अचानक से 1950 में माओ जेडोंग की सरकार ने तिब्बत को जबरदस्ती एनेक्स कर लिया। तो गाइज इस पूरे इंफॉर्मेशन से हमें यही समझ में आता है कि तिब्बत ओवरऑल एक शांति प्रिय इलाका है, जिसके पास कभी भी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं रही। इसी बात का फायदा उठाकर चीन में जब जब मजबूत सरकार आई, उसने तिब्बत को फोर्सफुली एनेक्स कर लिया। अब इतने सारे डिफरेंसेस और फोर्सफुल एनेक्सेशन के कारण ही तिब्बत के लोग कभी भी खुद को चीन के साथ नहीं जोड़ पाए। इसी तरह का एक और दूसरा प्रोपेगेंडा है, जिसमें चीन कहता है कि उसने तिब्बत को एनेक्स करके तिब्बत के लोगों को लैंडलॉर्ड और प्रीस्ट की गुलामियों से आजाद करवा दिया। अगर ये बात सच होती तो तिब्बत के लोग चीन का विरोध करने के बजाय खुश होते हैं। तो गाइज इसी तरह के बहुत सारे प्रोपोगेंडा को काउंटर करने के लिए और चाइनीज आर्मी के बिहेवियर और थॉट प्रोसेस को प्रिडिक्ट करने के लिए इंडियन आर्मी को तिब्बतियन हिस्ट्री, कल्चर और लैंग्वेज के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिमला स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड ने 7 ऐसे इंस्टीट्यूशंस को आइडेंटिफाई किया है जो तिब्बतोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स ऑफर करते हैं। इन इंस्टीट्यूशन की लिस्ट आप यहां पर देख सकते हो। तो गाइज इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।